सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों कार्यों का परम कर्तव्य है। वेदों का उद्घोष, वेदों का विधि निषेध, जो भी संकेत है, इस ऋषि परंपरा में, इस भारत की सनातन पुरातन परंपरा को नूतन और नित्य प्रति जो उत्साह देने वाली यह ज्ञान परंपरा है, उसको हम आत्मसात करें। बिना सत्संग के, बिना उपदेश के, बिना बड़ों की सन्निधि में, उनकी निकटता में रहे व्यक्ति परिपक्वता को नहीं प्राप्त होता है। परिपक्वता हमारे अंदर आए, हम हर प्रकार से परिपक्व हों, सुसंस्कारित हों, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित जीवन जीने वाले हों। इसके लिए परम आवश्यक है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, तो हमारा जो भी कार्य होगा वह पूजा बन जाएगा, वह अनुष्ठान की तरह सतत यशस्विता को प्राप्त होगा। प्रभु के उपासक सदा इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, मानो कि वो प्रभु ही उन इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए बागडोर संभाले हुए हैं। प्रभु सारथी के जैसे हमको पतन से बचाने वाले होते हैं। हम उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो अंदर से हमारे अंदर उपदेश आता है, जो संदेश आता है, जो संकेत आता है, उसको हम आत्मसात करें, उसको अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें, तो निसंदेह श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम यह जीवन बन जाएगा। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 33वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे और उसमें आज हम द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं आपके समक्ष। ओम स त्वं न इंद्र धियसानो अर्कैर हरिणाम
अर्कैर्हरीणां वृषण्योक्त्रमश्रेः वृषण्योक्त्रमश्रेः या इत्था मघवन्ननु या इत्था मघवन्ननु जोषं वक्षो जोषं वक्षो अभिप्रार्यः सक्षे जनान सक्षी जनान। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 33वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम सत्वं न इंद्रा धियसानो अर्कैर्हरीणां वृषण्योक्त्रमश्रेः या इत्था मघवन्ननु जोषं वक्षो अभिप्रायः सक्षि जनान्। ओम सत्वं न इंद्रा धियसानो अर्कैर्हरीणां वृषण्योक्त्रमश्रेः या इत्था मघवन्ननु जोषं वक्षो अभिप्रायः सक्षि जनान्। बहुत सुंदर बात कही है। हे इंद्र परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, स त्वं वे आप अर्कैः धियसानः मंत्रों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए, हे वृषण शक्तिशाली प्रभु, नः
हमारे हरिनाम इन इंद्रियाश्वों के योगत्रम जो नियोजन रज्जु अर्थात जो लगाम है, उस लगाम को आश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात आप हमारे लिए एक सारथी का कार्य करते हैं। सारथी जो घोड़ों को, उन अश्वों को ठीक ठीक मार्ग पर चलाने वाला होता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। ये जो परंपरा है कठोपनिषद में जो चर्चा की है, इस प्रकार से एक उपमा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जैसे बुद्धि जिसकी जैसी होती है वैसा उसका कर्म हो जाता है। बुद्धि जिस ओर ले जाती है व्यक्ति उधर ही चला जाता है। हम ऐसी मेधा से, ऐसी बुद्धि से युक्त हों जो हमको सतत इस संग्राम में, जीवन का जो संग्राम है, जो संघर्ष है, उसमें हमको बहुत ही स्फूर्ति, उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य हो। और उसमें भी जो संकीर्ण विचारधारा है या हमारा जो संकीर्ण मानस है, तुच्छ सुख की जो कामना है, भोग की जो कामना है, वो हमको एक क्षण में इस सुपथ से कुपथ की ओर ले जाती है। इस राह से, इस मार्ग से, जो अध्यात्म का मार्ग है, जो अध्यात्म का मार्ग है, इतना यशस्वी मार्ग है, उससे हमको भटका देती है। परंतु आप सच्चे सारथी के रूप में इन इंद्रिय अश्वों को भी संभालने का कार्य करते हैं। आप हमको सच्ची प्रेरणा देते हैं कि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, कुपथ से ना जाएं, हम सुपथ से जाएं। अग्ने नय सुपथाराय। तो हम सुपथ से चलने वाले हों प्रभु, और उसका सामर्थ्य आप देते हैं। आप ही हमको हर प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करने का जो सामर्थ्य, जो प्रेरणा है, उससे हम प्रेरित होकर के उस कार्य को करते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और यदि हम इस प्रेरणा को, इस आत्म उपदेश को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, अनसुना कर देते हैं सुन करके, तो हम पतित हो जाते हैं, हम अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। महर्षि देव दयानंद जी कहते हैं, हम सब का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ, दुराग्रह में, स्वार्थ में, संकीर्ण विचार में उस आत्म प्रेरणा को नहीं स्वीकार करते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। जब जब भय, शोक, लज्जा, शंका मन में आए, ऐसा भाव आए कि नहीं, इसको नहीं करना, भय लग रहा हो, लज्जा आ रही हो, शंका हो, तो उस कार्य से हम बचें और जिसमें हमारे अंदर उत्साह हो, आत्म शांति हमको मिले, जिससे मन शांत हो जाए, आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति हो, उस कार्य को जरूर करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है
अब भूखे व्यक्ति को आप जब भोजन दे देते हैं, अपना ही भोजन उसको दे दिया, अपना ही उसको फल दे दिया, तो भले ही आप भूखे हैं, लेकिन एक संतोष की जो अंदर स्थिति होती है, जो तृप्ति का भाव हमारे अंदर होता है, वह अत्यंत आनंददायक होता है। वहीं पर किसी व्यक्ति की थाली आप छीन लें, किसी व्यक्ति का आप फल छीन करके खा लें, कोई भी वस्तु ले लें, आप शांत नहीं हो सकते, आपका मन विचलित हो जाएगा, आप चंचल प्रवृत्ति में, उस कुत्सित प्रवृत्ति में ऐसे फंस जाएंगे जो आपको एक क्षण का भी सुख शांति का अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना है, यहाँ पर जो बात कही जा रही कि सा त्वं न इंद्रा धियसानो अर्कैर हरिणा, आप जो है इस प्रकार से इन जो हमारे अश्व हैं, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय अश्वों के लिए आप लगाम का काम कर रहे हैं, लगाम को खींच करके रखने वाले, अर्थात आप सारथी के रूप में हम जितना जितना उपासन करते हैं, जितनी उपासना करते हैं, उतना उतना आप बहुत ही हमको तेजस्वी बना रहे हैं, हमको सुपथ से ले जा रहे हैं, हमको लक्ष्य की ओर आगे ले चल रहे हैं, हम भूलते भटकते नहीं हैं। अरे हाँ, स्वामी होते हुए आप जनान, इन शक्ति का विकास करने वाले लोगों के साथ प्रसक्षी समवेत होते हैं। आप निरंतरता के साथ समवेत हो रहे हैं प्रभु। तो इस प्रकार से प्रभु उपासक के इंद्रिय अश्वों की बागडोर संभालते हैं। जो सच्चा उपासक है, जो सच्चा भक्त है, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना में संलग्न है, प्रभु उसके सच्चे सारथी बन जाते हैं और उसका यह जीवन चक्र, जीवन यात्रा प्रभु स्वयं ही उसको लक्ष्य तक पहुंचाने वाले बन जाते हैं। उपासक को ये प्राप्त हो जाते हैं, उपासक उपास्य में प्रविष्ट हो जाता है। इतना सुंदर भाव है। और तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, कहा कि परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, महान प्रभु, हमारे से भिन्न वे लोग जो उपासना द्वारा आपके साथ अपना मेल रखने वाले नहीं हैं, अर्थात जो प्रभु की शरणागति को प्राप्त नहीं है, जो उसकी उपासना में नहीं लगते हैं, प्रभु का जो उपासना में जो उनका ध्यान नहीं करता है, ज्ञान शून्यता में वे निवास करते हैं। ते ना आपके नहीं है वे। प्रभु का प्रिय वही है जो कि प्रभु की उपासना करे, जो ज्ञान को अपनाता है। मस्तिष्क में ज्ञान और हृदय में उपासना ही हमें प्रभु का प्रिय बनाती है। हे वज्रहस्त निरंतर क्रियाशील हाथों वाले प्रभु, विश्वतो बाहु प्रभु, आप हम उपासना व ज्ञान को अपनाने वाले पुरुषों के तम रथम, उस शरीर रथ पर अधितिष्ठ अर्थात होइए और आरूढ़ देव। हे प्रकाश में प्रभु, हमारे सब व्यवहारों के साधक प्रभु, स्वशः आप निसंदेह हमारे जीवन के सच्चे सारथी हैं। इस रथ को, इस सारथी को कभी पतित नहीं होने देते। आप इस भवसागर को पार कराने वाले हैं। रश्मिम, उस रथ की लगाम को आयम से काबू करते हैं, लगाम को खींच कर रखे रखते हैं। उपासना से प्रभु का प्यार, प्रभु से मेल होता है। उपासना के द्वारा प्रभु से अपना मेल रखने वालों तथा ज्ञान को अपनाने वालों के शरीर रथ में उत्तम इंद्रिय अश्वों को
जोतते हुए प्रभु ही अधिष्ठित होते हैं, वे ही लगाम को काबू करते हैं, वे ही हमारी इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य देते हैं। इसलिए हम प्रभु का ही गुणगान करें और प्रार्थना करें। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। कारीगर आदमी देवे सर को झुका, अपनी कारीगरी जब दिखाता है तू। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने भी जाना नहीं। तेरी ताकत के बराबर कोई नहीं, कौन है जो तुझे जिसने माना नहीं। अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़ कर तेरा दर और जाए कहाँ। अपने चरणों में हमको जगह दीजिए और जग में ठिकाना बनाए कहाँ। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल जान के जो समंदर हुए। एक से बढ़ के एक माना बढ़कर हुए, पर सभी तेरी सीमा के अंदर हुए। हम तुम्हारे पथिक हैं तुम्हारे प्रभु, और तुम ही हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्ही को सदा प्यार करते रहें, बस यही एक विनती है प्यारे प्रभु। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े। ओम शांति शांति शांति।